दोस्तों, अगर आप फैंटेसी के अंदर डाउन हो और आपको अप जाना है, कहने का मतलब अगर आप लॉस में हो और आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप इस वीडियो को देखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी डाउन नहीं जाओगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो फैक्ट है और लोग जानने के बावजूद भी वो गलतियाँ करते हैं, और वही चीज़ों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप उनको फॉलो करोगे और आप लॉस से प्रॉफिट में जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं इतने ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं पिछले 5 साल 10 साल से फैंटेसी खेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ। मैं अपने ड्रीम 11 पर अकाउंट 2020 में फरवरी में बनाया था, और मैं मतलब पिछले जब IPL स्टार्ट हुआ 2020 का, उस समय से फैंटेसी पर खेल रहा हूँ। और मैं इस पर पूरा फोकस 24 मतलब अपने हर मिनट को फैंटेसी पर स्पेंड किया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, आपको जिस फील्ड में सक्सेस चाहिए, आपको उस फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वह फील्ड कोई भी हो। अगर दोस्तों कोई आर्मी बनना चाहता है तो उसे दोस्तों दौड़ना पड़ेगा, या मतलब आप खुद समझ सकते हो कि जहां आपको सक्सेस चाहिए वहां पर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक वही प्रकार मैं भी इस बीच में बहुत ज़्यादा लॉस में भी गया, प्रॉफिट भी कमाया। कुछ दिन ऐसे भी रहे जो मेरे भी डाउन रहे, कुछ दिन ऐसे भी रहे जो मेरे अप रहे। तो मैं आपको वही बताऊँगा कि मतलब जब डाउन रहे तो मेरे क्या क्या गलतियाँ थी, ठीक है, जिसको मतलब भाई मैंने किया और मैं लॉस में गया, और क्या क्या थी कि मैं प्रॉफिट भी कमाया। ठीक है, और ये मेरा ड्रीम 11 अकाउंट है जिसका लेवल 225 है। अभी चाहो तो आप लोग फॉलो भी कर सकते हो, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे मैचेज के ऊपर, किस तरह के मैचेज में हमें कैसा इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टेस्ट के ऊपर कि कौन सा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, क्या टाइमिंग रहनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि हमें अपने पैसे को किस तरह से लगाना चाहिए कि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और चौथे आपसे बारे में बात करूँगा कुछ GL टिप्स के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, पहले तो मैच को सिलेक्ट करने से पहले सीरीज़ों को सिलेक्ट करो। अगर मैं आज एग्जांपल दूं, तो अभी मान लो ढाका T20 चल रहा है, तो मैं अगर उसके रैंडम मैचेस को खेलते गया, कोई भी मैच उठाया, मैं कुछ भी टीम बना दिया, तो उस केसेस में मैं हारूंगा ही। लेकिन दोस्तों, अगर मैं उस ढाका T20 पर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके मैचेस को लाइव देखता हूँ, उसके मतलब हाइलाइट्स को देखता हूँ, उनके प्लेयर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो भाई एक समय ऐसा आएगा कि उस लीग में मेरे को हराने वाला कोई नहीं रहे। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि आप मैच को सिलेक्ट करो कि मुझे ये मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले आपको उस लीग की पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि क्या उस लीग में वे खेल अच्छे क्वालिटी के साथ हो रहा है या अच्छा क्वालिटी नहीं हो रहा है। आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे टिप बारे में बात करते हैं इसी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों देखो, मेरे अनुसार आप उन मैचेज में इन्वेस्टमेंट कम रखो जिन मैचेज में आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो, वे मैचेज वन साइडेड ना हो। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है, ठीक है, और आपके पास कुछ क्रेडिट इशू नहीं है, आप जो चाहो उन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 90% केसेस क्या बनता है कि पाकिस्तान विन कर जाएगी, तो ये मैच क्या हुआ, पूरी तरह वन साइडेड हुआ। तो इस तरह के मैचेस में आप मीडियम एवरेज इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। लेस इन्वेस्टमेंट उन मैचेस में रखना जिसमें आप अपने मनचाहे प्लेयर को नहीं रख सकते। और दोस्तों, हाई इन्वेस्टमेंट जिसमें हम दिल खोल कर लगा सकते हैं, वे किस तरह के मैचेस होते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिर वही एग्जाम्पल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का ही लेकर बताऊँगा। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज जिम्बाब्वे विन करेगी, पाकिस्तान बुरी तरह हारेगी आपके एनालिसिस के बेसिस पर, तो आप उस केसेस में जिम्बाब्वे को फेवर कर सकते हो। और मतलब कहने का मतलब क्या है ना दोस्तों, कि अगर आप रिवर्स जाते हो, जिस तरह से सभी एक्सपर्ट्स टीम बनाएंगे, सभी लोग टीम बनाएंगे, अगर आप उसका उल्टा टीम बनाते हो और आप इतना कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये टीम चलेगी ही चलेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आप उस केसेस में दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जिस चीज़ के होने का एक्सपेक्टेशन जितना ज़्यादा कम होता है, वही चीज़ दोस्तों GL विन करा कर देती है और आपको वन साइडेड विन करा कर देती है। ठीक है, जैसा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि जिम्बाब्वे वन साइडेड बुरी तरह पाकिस्तान को हराएगी, लेकिन दोस्तों अगर हराएगी तो आप वो भी वन साइडेड विन करोगे, क्योंकि लाजमी से बात है
फैंटेसी में वही प्लेयर स्कोर करेंगे पॉइंट जो परफॉर्म करेंगे, और जिस टीम के प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, लाजमी सी बात है वे टीम विन करेगी। तो होप आप इस बात को समझ गए हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बेस्ट कॉन्टेस्ट एंड बेस्ट टाइमिंग की, तो देखो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं तो ये चीज़ों पर फोकस करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड। दोस्तों हेड टू हेड में 50% चांसेस आपके बनते हैं कि आप विन करोगे, 3 मेंबर 33% चांसेस बनते हैं विन करोगे, और 4 मेंबर मात्र 25% बनते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी लोग हारते हैं ना यहाँ फैंटेसी के ऊपर, वे दोस्तों 90% यही होते हैं। ये जो 25% चांस विनिंग का है यही होते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो दोस्तों कुछ प्रॉफिट में रहते हैं, कुछ लॉस में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो दोस्तों वे 2 मैच मतलब 1 मैच हार जाते हैं, 1 मैच विन कर जाते हैं, वे 3 मेंबर वाले रहते हैं। और जो दोस्तों जिनका विनिंग रेशियो 60% रहता है और वे बैक टू बैक विनिंग भी करते हैं, वे हेड टू हेड वाले रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, यहाँ पर लोग 4 मेंबर क्योंकि ये सोच कर खेलते हैं कि मेरे को 299 देना पड़ेगा, मैं विन करूँगा 1000, ठीक है। दोस्तों ये केस तभी रहेगा अगर आपकी टीम बहुत तगड़ी चली तो आप 4 मेंबर तक ईजी विन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो वे 299 दिया 2 मैच के अंदर, 300 रुपये टोटल इसका इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है। और वे दोनों मैच को हार गया, ठीक है, कुछ पॉइंट की वजह से रैंक 2 आया 4 मेंबर में। और दोस्तों वही बंदा एक मैच में मतलब हेड टू हेड के अंदर 2 मैच खेला जिसमें से 1 मैच विन किया, ठीक है। तो दोस्तों वो प्रॉफिट निकाल लेगा, ठीक है। और ये बंदा दो में से अगर भाई 2 लॉस किया तो ये लॉस में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर इस लॉजिक से देखा जाए कि अगर दोस्तों ये 3 में से 1 बार विन करता है ना, तो ये प्रॉफिट में रहेगा, और ये दोस्तों 3 में से 1 बार विन करता है तो ये लॉस में रहेगा, ठीक है। तो आप समझे नहीं, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कॉन्टेस्ट ये सेफ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पर हारेंगे, लेकिन दोस्तों ये कॉन्टेस्ट रिस्की है। अगर दोस्तों आप मतलब इक्वल इन्वेस्टमेंट रखते हो हर मैचेज के अंदर, आपको लॉस से डर नहीं लगता, तब ये कॉन्टेस्ट खेलो। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छे खासे विनिंग्स करें, प्रॉफिट निकालें, ठीक है, तब आप ये मेरे अनुसार ये कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। मैं भी पर्सनली पता तो मैं 3 मेंबर और 4 मेंबर ही खेलता हूँ, मैं हेड टू हेड नहीं खेलता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अपने टीम में इतने ज़्यादा रिस्क कर लेता हूँ ना कि भाई मैं अगर विन करूँगा तो 3-4 सब विन करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ आपको मेरे अनुसार अप्लाई करना चाहिए कि दोस्तों आप मतलब अगर चाहते हो सेफ खेलना है, ठीक है, 10 में से आपको 9 मैच विन करना है, तो आप हेड टू हेड खेलो। क्योंकि दोस्तों अगर आप 3 मेंबर 4 मेंबर में रैंक 2 आओगे तो आप हेड टू हेड में रैंक 1 आ सकते हो। इस तरह के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। अगर यहाँ पर आप हारोगे तो यहाँ पर आप जीत सकते हो, ठीक है। 10 में से 9 मैच को अगर आपको विन करना है, अगर दोस्तों 10 में से 5 मैच को विन करना है तो आप 3 मेंबर को खेलो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मतलब आप 3 मेंबर में 10 में से 5 मैच को विन करोगे तो प्रॉफिट निकालोगे। अगर दोस्तों 10 में से आपको मात्र 3 से 4 मैच विन करना है फिर भी प्रॉफिट कमाना है तो आप 4 मेंबर खेलो, लाजमी सी बात है। अब दोस्तों ये इन सभी केसेस में किस तरह की टीम चलती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप रिस्क लो, सेफ लो, हर तरह की टीम चलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप जो सेफ वर्जन टीम है, जो सिलेक्शन बेस्ड टीम है, उसमें आप थोड़ा सा रिस्क लो, अगर चली तो ये आप विन करोगे। और दोस्तों जो ये 4 मेंबर है ना, यहाँ पर आपको भर भर कर रिस्क लेना पड़ेगा तो आप विन ईजी कर पाओगे, नहीं तो 1 साइडेड लॉस कर पाओगे। तो कॉन्टेस्ट का लॉजिक भी आपने समझ लिया होगा। हाँ दोस्तों, आप जब भी खेलो ना, जब भी खेलो आप मिनी जेल को ट्राई कर लिया करो। 75 रुपये का मिनी जेल आता है, फर्स्ट रैंक को 600 से 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। आई थिंक 600 शायद मिलता है। अगर दोस्तों 75 का आपको आपकी टीम में चली बहुत तगड़ी तो आप 600 तक विन कर सकते हो। तो ज़रूर मिनी जेल ट्राई करो। 39 का भी कॉन्टेस्ट आता है, 340 मेंबर रहते हैं, रैंक 1 को 1000 रुपये दिया जाता है। अगर आपकी टीम चली तो आप वहाँ तक भी विन कर सकते हो। और मैं रियलिटी बताऊँ तो बहुत बार ऐसे मैंने विन किया है 39 वाला कॉन्टेस्ट, और विन कराया है और किया है, ठीक है। तो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। क्योंकि दोस्तों मिनी जेल में अगर आपकी टीम एवरेज भी चलती है तो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा और कुछ प्रॉफिट भी देगा,
ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा मैचेज विन करनी है तो आप 2 मेंबर खेलो, अगर आपको 50% मैचेज विन करनी है तो आप 3 मेंबर खेलो, और आपको 50% से भी कम मैचेज विन करनी है फिर भी प्रॉफिट कमाना है तो आप 4 मेंबर खेलो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना दोस्तों, सबसे पहले कि कुछ लोग ऐसे होता क्या है कि लोग बैक टू बैक 3 विन करेंगे, ठीक है, बहुत खुश हो जाएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे 3 मेंबर 4 मेंबर में, उसके बाद दोस्तों बैक टू बैक 3 लॉस कर गए तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको हमेशा बचना है। अगर दोस्तों आप बैक टू बैक 3 लॉस कर रहे हो और 3 विन कर रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई लॉस करने से पहले, मतलब लॉस को याद करने से पहले कि आपने बैक टू बैक 3 विन भी किया था। तो दोस्तों आप हमेशा चाहो तो इक्वल इन्वेस्टमेंट के साथ खेलो। मान लो आपके पास अगर 25,000 रुपये है खेलने के लिए, तो आप दोस्तों 2500 हर मैचेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। आप बैक टू बैक अगर 3 लॉस को लेकर बैठे रहोगे तो दोस्तों आने वाली 7 मैच जो रहेंगे ना, उससे भी आप गंवा दोगे। और ये चीज़ मेरे साथ भी हो जाता है, मैं रियलिटी बताऊँ तो। एक तो ये तरीका हुआ, और इन्वेस्टमेंट टिप्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो फॉर कॉन्टेस्ट के मतलब नॉलेज आपको मिले गया होगा कि मिनी जेल, आप उन कॉन्टेस्ट को खेलो जिनमें अगर मिनी जेल में जिनमें आपको रिटर्न है तो कुछ प्रॉफिट के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप 4 मेंबर खेलते हो तो किस तरह से आपको अपना रखना पड़ेगा कि आप इतने में से इतना मैच को विन करोगे तो प्रॉफिट निकालोगे। 3 मेंबर में किस तरह से, और हेड टू हेड में किस तरह से। बेस्ट टाइमिंग के बारे में फिर से बता दूँ दोस्तों, टाइमिंग कोई भी आप लेकर चल सकते हो, कभी भी आपको ओपोनेंट मतलब वही देखो, मैच कभी भी मैच स्टार्ट होने से पहले हर चीज़ आपके हाथ में रहता है, मैच स्टार्ट होने के बाद प्लेयर्स के हाथ में चला जाता है। तो दोस्तों आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ओपोनेंट हार्ड है, ठीक है। और बेस्ट टाइमिंग तो नहीं बता सकता कि कौन सी रहनी चाहिए, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करो कि मैच की स्टार्ट होने के बहुत देर पहले ज्वाइन कर लो, या कभी भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, टॉस से पहले आप ज्वाइन करो कॉन्टेस्ट, ठीक है। उस केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोच भी जाते हैं या मिस कर देते हैं, तो आपको वे मतलब नन प्लेइंग मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बेस्ट टाइमिंग समझ में आ गई होगी। और हमेशा कोशिश करो कि डिफरेंट टाइम पर सेम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मान लो कोई बंदा एक ही मतलब बैक टू बैक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते रहे, मान लो 3850 वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते रहे, अगर दोस्तों आपका वही बंदा आप मतलब हर एक कॉन्टेस्ट में आपका ओपोनेंट आ गया, अगर उसकी टीम चली तो आप सब कॉन्टेस्ट हार जाओगे। इसी वजह से दोस्तों डिफरेंट ओपोनेंट के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की कोशिश करो। तो टिप्स 3 और 4 को मैं एक ही बार में कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें टिप्स 2 में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जिसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कोरोना का भी दूसरा लहर ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, तो ठीक वही प्रकार हमने भी टिप्स 2 में ज़्यादा फोकस किया है। देखो इसमें है क्या दोस्तों कि आप हमेशा इक्वल इन्वेस्टमेंट करो। आप अपने पैसे को 10 हिस्से में बांट कर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो। अगर दोस्तों लोगों का थिंकिंग ऐसा रहे ना कि अगर मैं ड्रीम 11 पर 25,000 डालूँ इस मंथ में, तो मेरे को रिटर्न 50,000 तक चाहिए। लेकिन दोस्तों लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं 25,000 डालूँ तो वे इस मंथ के अंदर 25 लाख बने, और उस चक्कर में दोस्तों वे 25,000 से भी हाथ धो बैठते हैं। तो सबसे पहले तो ये थिंकिंग मैं आपसे बोलूँगा कि आप सुधारो, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि आप हमेशा इक्वल इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी टिप्स 2 में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर 2 मेंबर आप खेलते हो तो आप मैक्स मैचेस को विन करोगे, कॉन्टेस्ट को विन करोगे। 3 मेंबर खेलते हो तो आप 50% तक विन कर सकते हो, और 4 मेंबर खेलते हो तो 50 से भी कम विन करोगे। अब दोस्तों नॉर्मल सी बात क्या है कि अगर आप दोस्तों कभी भी 2 मेंबर खेलो, अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट के साथ, मान लो आपके पास 2500 रुपये हैं, तो इसमें अगर आप सोच रहे हो कि 10 मैच के अंदर मैं 2 मेंबर का कॉन्टेस्ट खेलूँगा, तो उस केसेस में दोस्तों आप मतलब 3 कॉन्टेस्ट पर मैचेस को खेलो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। अगर आप 3 में से 2 विन कर जाते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट आपका फ़ायदा निकल कर आ जाएगा। 3 मेंबर दोस्तों जब भी खेलते हो तो आप 2 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया करो। अगर दोस्तों 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और आप उसमें से 1 विन कर जाते हो तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। और 4 मेंबर खेलते हो तो कोशिश करो कि 2 मैचेज के अंदर 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। अब इस केसेस में क्या होगा भाई, तो बोल रहे हो कि भाई हम कैसे 1.5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मैच में 1 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, अगर विन करते हो तो फिर 1 करो, अगर लॉस करते हो तो नेक्स्ट मैच में 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। तो 3 मैच के अंदर 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो 4 मेंबर के अंदर। अगर दोस्तों ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। ज़िंदगी में हमेशा अप डाउन रहता है, ठीक है।
फॉर्म सबका रहता है भाई, वे क्रिकेट का प्लेयर का हो या फैंटेसी का प्लेयर का हो, ठीक है। प्रैक्टिस हमेशा आपको परफेक्ट बनाती रहती है। हमेशा हम लोग जब भी लॉस करते हैं तो अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम टीम बना रहे थे, किस तरह से नहीं बना रहे थे, डर लगता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो उस चीज़ों पर हम लोगों को कंट्रोल पाना होगा। अगर दोस्तों आप लोगों के पास कम बजट है तो आप GL को टारगेट करो, मैं आपसे यही बोलूँगा। उसका स्टैट्स हम दे देते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने वीडियो के थ्रू। टिप्स 4 में आपसे यही बोलूँगा कि आप उन मेजर्स को ज़्यादा टारगेट करो जो वन साइडेड हो। उसमें आप रिवर्स कॉम्बिनेशन बनाकर ट्राई करो, क्योंकि जिसका जितना कम एक्सपेक्टेशन रहेगा उतना ही आप कॉन्टेस्ट उसी मैच में आप जेल ला सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आप उन मैचेस को टारगेट करो जिसमें सभी लोगों को उनके प्लेयर्स के, उन मैच के प्लेयर्स के बारे में नॉलेज कम हो। तो होप आप सभी इन चीज़ों को समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाटा करवा में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना।